फॉर ईच वर्सेस मैप मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं फॉर ईच मेथड को। तो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इस एरे पे फॉर ईच मेथड को अप्लाई करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे एरे का नेम, उसके बाद डॉट के साथ फॉर ईच मेथड लिख दिया। अब इस फॉर ईच मेथड के अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है। यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन पास कर दिया और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर भी क्रिएट किया हुआ है एलिमेंट नाम का। आपको इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर जरूर क्रिएट करना होता है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर जाके कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा उस एलिमेंट को। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। तो फॉर ईच यही करता है। फॉर ईच हमारे एरे के 1 बाय 1 एलिमेंट को एक्सेस करता है और हमारे इस पैरामीटर में भेजता है। यानी कि पहले एरे का पहला एलिमेंट जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे करके सारे एलिमेंट्स इस एलिमेंट नाम के पैरामीटर में जाएंगे और उसको हम फंक्शन के अंदर जाके कंसोल के थ्रू प्रिंट कर दे रहे हैं। इसमें आप अगर चाहें तो कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट को 2 से। तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। लेकिन अगर मैं यहां से एलिमेंट को प्रिंट करने की जगह रिटर्न करने का ट्राई करूं और इसको एक नए एरे में स्टोर करने का ट्राई करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे BRR नाम के एरे में इसको स्टोर करना चाहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया है अनडिफाइंड। अब मैप हमारा इसी काम को कर सकता है। यानी कि मैप मेथड हमारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 रिटर्न करके नए एरे में स्टोर भी कर सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ARR.map, उसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जहां से मैं एलिमेंट को रिटर्न कर रहा हूं और उसको स्टोर कर रहा हूं BRR नाम के मेथड में। और अब मैं अगर BRR को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स नए एरे में आ चुके हैं, यानी कि BRR में। अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको रिटर्न करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 2 से रिटर्न किया है BRR में। अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो BRR में सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पहले एरे के 2 गुना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो यही डिफरेंस होता है इनमें। फॉर ईच हमारे एलिमेंट्स को एक्सेस तो करता है लेकिन रिटर्न नहीं करता है, और मैप हमारा रिटर्न करके एक नए एरे में भी स्टोर कर सकता है। तो मैप की हेल्प से आप दोनों काम कर सकते हो।